कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पहुंचे। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा था और यहाँ के लोग जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम धीरज था। धीरज मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्से और तनाव में रहता था। गौतम बुद्ध से मुलाकात। धीरज ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं जीवन की छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं कैसे मस्त रह सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने धीरज की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, मस्त रहने का मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन की स्थिति से है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम वास्तव में मस्त रह सकोगे। बुद्ध ने धीरज को एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक गिलास पानी है जिसमें तुमने मिट्टी डाल दी है। अगर तुम पानी को हिलाओगे तो वह गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे स्थिर छोड़ दोगे तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। धीरज की परीक्षा। धीरज ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने धीरज को एक परीक्षा देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, धीरज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें मस्त रहने का असली रहस्य समझ में आएगा। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यापारी बहुत ही धनी था। उसके पास सारी दुनियावी संपत्ति थी, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं रहता था। हर समय वह अपने व्यापार, अपनी संपत्ति और अपने कर्मचारियों के बारे में चिंतित रहता। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे शांति और सुख चाहिए तो किसी महात्मा से सलाह लेनी चाहिए। वह महात्मा के पास गया और कहा, मैं बहुत धनी हूं, लेकिन मैं कभी भी खुश नहीं रह पाता। कृपया मुझे बताइए मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महात्मा ने उसे एक शीशा दिया और कहा, इस शीशे में देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। व्यापारी ने शीशे में देखा और कहा, मैं अपनी ही छवि देखता हूं। महात्मा ने हंसते हुए कहा, जैसे यह शीशा तुम्हें तुम्हारी छवि दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारी सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांति और संतुलन से भरा है तो तुम मस्त रहोगे। अगर तुम अपनी चिंताओं और गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। धीरज ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसे समझ में आ गया कि मस्त रहने का असली रहस्य उसकी सोच और दृष्टिकोण में है। बुद्ध ने उसे सलाह दी, धीरज, जब भी तुम तनाव में महसूस करो, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसके लिए तुम अपनी शांति खो दोगे। अगर नहीं तो इसे जाने दो। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। धीरज ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे ही उसने अपनी सोच को बदल दिया और छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ दिया, उसका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि मस्त रहना एक मानसिक स्थिति है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं। यही है मस्त रहने का असली रहस्य।